ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सेल का बहुत सारा फार्मूलाज देखा, सम, एवरेज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो आज हम लोग एक्सेल का फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो ये भी फार्मूला का पार्ट होता है एक्सेल में। तो आप देख रहे हैं मैंने कुछ संख्या लिखा है कॉलम में और कुछ टेक्स्ट भी लिखा है, और यहाँ पे हमने कुछ कुछ फंक्शंस लिखा है, जैसे लेफ़्ट, राइट, मिड, फाइंड, लेन। तो ये सब फंक्शंस का क्या यूज़ है तो वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ़्ट फंक्शन। तो इसका क्या यूज़ है, जो भी हमने संख्या लिखी है, हमें मान लीजिए उसके जो भी हमने संख्या लिखा है या टेक्स्ट लिखा है उसके लेफ़्ट से कुछ संख्या या टेक्स्ट अलग करना है, उस टाइम हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। राइट का आपको नाम से ही पता लग रहा है, जैसे लेफ़्ट में लेफ़्ट से हम लोग संख्या निकालते हैं, वैसे राइट में राइट की ओर से अगर हम लोग को संख्या किसी कंडीशन में निकालना है और हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत अधिक संख्या है, तो उस वक्त हम लोग ये सब फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी फार्मूला में इक्वल टू का साइन देते हैं, तो हम लोग इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम लेफ़्ट है तो हम लोग लेफ़्ट लिखेंगे। देन हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से भी सेल एड्रेस दे सकते हैं, या फिर हम लोग क्लिक करेंगे सेल एड्रेस में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर लिखना है कि आप कितना संख्या लेफ़्ट से अलग करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको 4 करना है, ठीक है। आप लेफ़्ट से चाहते हैं कि 4 संख्या मेरा अलग हो जाए, तो हम लोग वही नंबर लिखेंगे। जितना भी संख्या हमें अलग करना है वो नंबर हम लोग कॉमा देने के बाद लिखेंगे। आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने 4 लिख दिया। अब हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे। आप देख रहे हैं ना, फार्मूला बार में भी हमारा फार्मूला लिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग सेल में फार्मूला लिखते हैं वो फार्मूला बार में भी लिखाता है। तो आपने देखा कि जब हमने लेफ़्ट फंक्शन यूज़ किया तो हमने 4 डिजिट लिया था, तो 1 2 3 4 4 हमारा लेफ़्ट के साइड से संख्या आ गया। और मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया है कि हम लोग जब एक सेल में फार्मूला यूज़ करते हैं तो बाकी सेल में ऑटोमेटिक हो जाता है जब हम लोग ऑटो फिल फीचर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, वो है राइट। तो जैसे लेफ़्ट हमने यूज़ किया, राइट भी उसी तरह हम लोग यूज़ करेंगे। लेफ़्ट में हमने लेफ़्ट से कुछ संख्या निकाला था, और राइट में हम लोग अगर हम लोग को राइट साइड से कोई संख्या निकालना है, कोई टेक्स्ट निकालना है, तब हम लोग राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला अगेन इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद लिखेंगे राइट, ठीक है। राइट लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगेन हम लोग को सेल एड्रेस देना जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग उस पर क्लिक किए तो हमारा एड्रेस आ गया A2। इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे और फिर हम लोग को राइट से जितना संख्या निकालना है हम लोग उसका नंबर लिखेंगे। आपको 4 संख्या राइट से निकालना है कि 3 निकालना है, तो वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, आपको जितना भी ज़रूरत है। तो हम लोग 4 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि A2 में हमारा जो भी वैल्यू था उसके राइट साइड से जो 4 हमारा संख्या था वो निकल के आ गया है, ठीक है। तो अगेन हम लोग ऑटो फिल फीचर यूज़ करेंगे, यानी सारे सेल्स में अब ऑटोमेटिक फार्मूला आ जाएगा, हमें हर बार फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मिड फंक्शन। तो मिड फंक्शन का यूज़ हम लोग देखते हैं क्या है। तो मिड का पूरा नाम है मिडिल। तो अगर हम लोग जैसे हम लोग लेफ़्ट से निकाले संख्या, जैसे हम लोग राइट से निकाले हैं, हम लोग को जो भी हमने संख्या या नंबर लिखा है, हमें 20 से उसमें से कोई संख्या या नंबर निकालना है, तब हम लोग मिड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एज़ यूजुअल इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद मिड फंक्शन लिखेंगे MID मिड, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद अगेन हम लोग को टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो हम वही वाला सेल एड्रेस ले लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। अब आपको स्टार्ट नंबर लिखना है, ठीक है, कि आप कहाँ से किस नंबर से आप 20 से निकालना चाहते हैं। जो भी आपने लिखा है टेक्स्ट या नंबर, आप कहाँ से निकालना चाहते हैं 20 से संख्या, आपको वो नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, मैंने कॉमा दे दिया है। अब हम लोग नंबर लिखेंगे। मान लीजिए मैंने 4 लिखा, उसके बाद अगेन हम लोग 4 लिखने के बाद कॉमा देंगे। अब ये तो हमने 4 लिखा कि हम लोग कहाँ से संख्या 20 से निकालना चाहते हैं, उसके बाद अगेन कॉमा देने के बाद हम लोग कितना कैरेक्टर 20 से निकालना चाहते हैं वो कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 20 से जितना भी 2 या 3 संख्या निकालना चाहती हूँ, तो वो मैंने लिख दिया है। तो कॉमा देके हम लोग लिख देते हैं वो संख्या।
और देन उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे जैसे सारे में हमने किया, और उसके बाद इंटर करेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग का फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो हमने फिर 4 लिख लिया, अब हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए हमारा आया है 4 5 6 7, यानी 4 से हमने स्टार्ट किया था, बीच में हमने 4 लिया था, यानी हमने 4 से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर हमने 4 लिया, मतलब हम लोग को 20 से 4 संख्या निकालना था। तो आप देख रहे हैं 20 से 4 5 6 7 4 संख्या हमारा आ गया। और इसी तरह हम लोग सारे सेल्स में ऑटोफिल फीचर यूज़ कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, फाइंड फंक्शन। ठीक है, मिड आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले वो सेल एड्रेस लेना है, उसके बाद हम लोग कहाँ से नंबर या टेक्स्ट निकालना चाहते हैं वो वाला टेक्स्ट या नंबर हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 लिखा तो हमारा 4 से नंबर आना स्टार्ट हुआ, और कितना संख्या लेना है उसके बाद हमें वो नंबर लिखना है। तो हमने 4 लिखा तो 4 संख्या हमारा है 4 5 6 7। अब हम लोग फाइंड देख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू साइन देंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें जो भी टेक्स्ट फाइंड करना है उसको लिखेंगे। तो हम लोग जो भी हमें टेक्स्ट या नंबर फाइंड करना है उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने लिखा 5, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे अगेन। ठीक है, आप टेक्स्ट या नंबर कुछ भी लिखेंगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फाइंड में। ठीक है, अब आपको 5 जो संख्या है जो ढूंढना है वो कहाँ से ढूंढना है, तो आप उसके बाद सेल एड्रेस देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि हमारा आंसर 5 आया। इसका मतलब कि जो हमारा 5 संख्या था वो हमारा 5वें नंबर पे है। देख रहे हैं ना आप, 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे हमारा 5, इसलिए हमारा आंसर 5 आया। अब हम सारे में इस्तेमाल कर लेते हैं ऑटोफिल फीचर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सब में क्या आंसर आता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं फार्मूला बार में नंबर चेंज करी हूँ 6, तो फिर से अगेन हमारा 6 आए, क्योंकि हमारा 6 जो है वो 6ठे नंबर पे है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग सेल में संख्या चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने संख्या चेंज किया, अब अल्टरनेट कोई भी संख्या दे दिया, 1 2 3 सीरियल वाइज नहीं लिखा है। अब हम लोग फार्मूला में कुछ चेंजेस करते। ठीक है, अब देखिए आप लोग देख रहे हैं वहाँ हमने 6 लिखा था तो वो दूसरे नंबर पे, तो हमारा 2 आंसर आया है। अब हम लोग 5 लिखे और एंटर किए तो 5 हमारा तीसरे नंबर पे सेल में, तो 3 आया है। ठीक है, तो आई होप आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। तो जो भी हम लोग संख्या सर्च कर रहे हैं वो कितने नंबर पे वही हमारा आ रहा है। तो हमने 5 सर्च किया तो वो तीसरे नंबर पे है 5 हमारा सेल में, इसलिए 3 आ गया हमारा आंसर। तो फाइंड हमारा फाइंड फंक्शन का यही यूज़ है। अब हमने ऑटोफिल फीचर यूज़ कर लिया, तो सब में देखिए 5 हमारा किस किस नंबर पे है, तो तीनों जगह पे 5वें नंबर पे है, तो 5 5 आया, और पहले वाले सेल में हमारा 5 तीसरे नंबर पे है, इसलिए 3 आया है आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा, और कोई भी अगर डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आराम से। ठीक है, ठीक है, अब मैंने 7 लिखा तो आप देख रहे हैं 7 हमारा तीसरे नंबर पे, तो 3 आ गया। अब हमने फिर ऑटोफिल फीचर यूज़ किया तो 7 हर जगह तीसरे नंबर पे, तो 3 3 आ गया है हमारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेन फंक्शन। ठीक है, तो लेन का पूरा नाम होता है लेंथ। तो हमें लेंथ फाइंड करना है कि हमने हमारा जो सेल में है वो उसका सेल में जो भी हमने संख्या लिखी है वो उसका कितना लंबाई है, यानी कितना संख्या हमने सेल में रखा है, तो हम लोग वो लेन फंक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन हम लोग इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे लेन, उसके बाद हम लोग सेल एड्रेस दे देंगे ब्रैकेट में, उसके बाद इंटर करेंगे तो हमारा 7 आया। तो आप लोग देख रहे हैं जो हमारा A2 सेल है उसमें टोटल 7 संख्या है। अब हम लोग अगेन ऑटोफिल फीचर अप्लाई कर देंगे, और जितना भी हर सेल में संख्या है उस वो गिन के मीन्स उसका लंबाई हमारे सेल में आ जाएगा। देखिए जब जो हमने 2 नाम लिखा है वो 12 है, माधव कुमार टोटल लेंथ उसका, और अभी शर्मा का 11 है। तो इस तरह हम लोग लेंथ से जितना भी हमने संख्या सेल में लिखा है उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो जो फंक्शंस हमने यूज़ किया, लेफ़्ट राइट मिड फाइंड लेन। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और भी फंक्शंस है तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
चलिए एक बार हम लोग और फाइंड फंक्शन का यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको नंबर में बताया, अभी मैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में बताती हूँ जहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो हम लोग कैसे फाइंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगेन हम लोग इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फाइंड लिखेंगे और देन ब्रैकेट देंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा देना है, मैंने बताया जो भी वर्ड हमें सर्च करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। अब मान लीजिए कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा दे रहे हैं और उसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे और देन हम लोग जो भी हमारा सेल एड्रेस है उस क्लिक करेंगे और सेल एड्रेस आ जाएगा, या फिर हम लोग कीबोर्ड से लिख लेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम लोग जो खाली स्पेस है उसको ढूंढना है कितने नंबर पे। तो आप देख रहे हैं माधव के बाद माधव 6 टेक्स्ट है, माधव में 7वां नंबर हमारा खाली है, तो इसलिए हमारा 7 आ गया, क्योंकि हमने क्या सर्च किया कि खाली स्पेस सर्च किया, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ नहीं लिखा था। अब यहाँ पे मैंने फिर ऑटो फिल फीचर यूज़ किया, तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी के बाद 5वें नंबर पे हमारा खाली स्पेस है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ नहीं लिखा था, इसलिए हमारा 5वां नंबर आया। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब हम खाली स्पेस हमारा कितने नंबर पे हम लोग वो देखना चाह रहे थे। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग और भी फंक्शंस देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो सारा आप लोग कॉपी में नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, चाहे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि जब तक आप लोग प्रीवियस वीडियो यानी एक्सेल का बेसिक्स नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो अगर हो सके तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस एक्सेल वीडियोस का, या फिर आप लोग चैनल में जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और फंक्शंस कंप्लीट करने के बाद मैं वीडियोस में आगे क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। सो आई होप कि आपको सब क्लियर हो जाए, और क्लियर ना हो तो वीडियोस दोबारा देख लीजिएगा क्लियर करने के लिए सारे टॉपिक्स। और कॉपी में नोट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कॉपी में रहेगा तो आप लोग फ्यूचर में अगर कभी यूज़ करना हो तो आसानी से कर सकते हैं, और याद करना हो या पढ़ना हो तो आसानी से पढ़ सकते हैं।